वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अगेन यहाँ पे क्यूपिड के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जब हमने वीडियो बनाया था कि यहाँ पे क्यूपिड का स्टॉक आपका जो एनालिसिस है उसके अगेंस्ट यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे उस दिन जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था उसके दूसरे दिन यहाँ पे 5% का अपर साइड यहाँ पे सर्किट लग गया था। वो जो सर्किट की वजह जो थी वो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो क्यूपिड ने बोनस अनाउंस किया था तो यहाँ पे बोनस आना था उस दिन एक्चुअली। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर यहाँ पे पहले गेम खेल जाते हैं और उसको यहाँ पे ऊपर की ओर ले गए। तो यहाँ पे ऑपरेटर गेम खेला गया और इस कारण से यहाँ पे क्यूपिड का स्टॉक उस दिन यहाँ पे 5% का अपसाइड दिखाया। यहाँ पे भी देख लेते हैं जो ट्रेडिंग व्यू है। अगर हम 5 दिन का चार्ट लगाएं, 5 दिन के चार्ट में अगर आप देखेंगे कि बोनस अनाउंस होना था, मतलब डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होना था, अनाउंस तो पहले हो गया था, तो उसी के माहौल को ये पकड़े और 5% का यहाँ पे अपसाइड सर्किट लगा दिया। उसके के बाद क्या हुआ, पूरा का पूरा जो ऑपरेटर के द्वारा ऊपर की ओर भगाया गया था और वो माल बेचा गया और ऑपरेटर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं और आपको इन सब चीज़ों से बच के चलना है। तो फिर से यहाँ पे लास्ट टाइम है यहाँ पे क्यूपिड के स्टॉक से एग्जिट होने का। जो लोग यहाँ पे पहली बार वीडियो पे आए हैं उनको यहाँ पे हम कंप्लीट डिटेल कवर करेंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी यहाँ पे कवर किया था। मार्केट कैप अगर आप देखोगे क्यूपिड का यहाँ पे 2882 करोड़ के आसपास है और करंट प्राइस 107 के आसपास ट्रेड कर रहा। इसने हाई जो बनाया था यहाँ पे 142 का बनाया था और लोवेस्ट प्राइस देख सकते हो 12 रुपये से ऑपरेटर कहाँ ले गए हैं, 142 रुपये के आसपास। तो ये चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, इस कारण से यहाँ पे क्यूपिड का स्टॉक में जो रिटेल है वो यहाँ पे फंस गए। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे 72 के आसपास चल रहा है। बुक वैल्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, 7.65 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे इसकी बुक वैल्यू है। डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता, यहाँ पे 0.23% का प्रोवाइड करता है और रिटर्न भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं करता। अपने कैपिटल पे जो रिटर्न जनरेट करता है वो यहाँ पे 22.4 है और इक्विटी पे यहाँ पे 17.0 के आसपास है। स्टॉक की अगर फेस वैल्यू देखोगे तो फेस वैल्यू स्टॉक की 1 देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ये बेसिक डिटेल है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे देख सकते हो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए स्टॉक को, और प्राइस भी यहाँ पे एक्शन करके कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। तो ये थोड़ा सा जो बीच में यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे ला रहे हैं ऑपरेटर, वो ऑपरेटर अपने माल को निकालने के लिए अपसाइड ला रहे हैं और ये परमानेंट अपसाइड नहीं है कि ऐसे परमानेंट अपसाइड है। और ये चीज़ें जो है ना, ये यहाँ पे ये ऐसे करके डाउन नहीं आने वाली हैं। आने वाले टाइम में आप देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट लास्ट टाइम है यहाँ पे, अगर ऑपरेटर रिटेल निकलना चाहते हैं, लॉस बुक करके भी निकलना चाहते हैं तो निकल जाना चाहिए यहाँ पे मेरे हिसाब से। और हो सकता है मेरे अगेंस्ट भी जैसे कॉन्ट्रा ट्रेड चला गया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे 5% का अपसाइड, तो वो ऑपरेटर अपना माल निकालने के लिए यहाँ पे ऊपर की ओर भी ले जा सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी दोनों साइड है, बट यहाँ पे ओवर वैल्यू स्टॉक हो चुका है, ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ और ये चीज़ आप समझना नहीं चाह रहे हैं, तो वो चीज़ के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। इनकी अगर सेल्स देखो तो सेल्स यहाँ पे 2 टाइम्स 3 टाइम्स यहाँ पे नहीं हो गई है जैसा कि यहाँ पे स्टॉक का जो प्राइस है 10 टाइम्स हो गया है। तो सेल्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खास नहीं है। इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 24 करोड़ के आसपास ही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज नहीं हुआ है। 8 करोड़ यहाँ पे नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में था और अभी यहाँ पे 24 करोड़ के आसपास है। तो मैं माना प्रॉफिट बढ़ गया है, बट यहाँ पे शेयर प्राइस ऐसे ड्रास्टिकली 10 टाइम्स नहीं किया जाता है, ये ऑपरेटर गेम है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इनकी जो सेल्स है बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज हुई है, ईयर ऑन ईयर सेल्स देखो बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज हुई है। इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ईयर वाइज आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो क्वार्टर वाइज एक ही क्वार्टर में इतना ज़्यादा नेट प्रॉफिट आ गया, तो उसके कारण यहाँ पे आप सोच रहे हो कि यहाँ पे कंपनी को बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में प्रॉफिट होने वाला है, वो चीज़ नहीं होने वाली है। देख सकते हो जो नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है धीरे धीरे रेशियो में ही बढ़ रहा है, 32 से 40 करोड़ ही हुआ है, डबल जस्ट नेट प्रॉफिट भी नहीं हुआ है। तो वो चीज़ें आपको समझना है। अगर वो चीज़ें आप नहीं समझना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको चीज़ें अगर सीखना है तो ये सारी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट करके यहाँ पे एक एक करके समझना पड़ेगा। आ जाते हैं इसके नीचे यहाँ पे बैलेंस शीट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। बैलेंस शीट में इनके पास पैसे ही 192 करोड़ के आसपास है और मार्केट कैप ये यहाँ पे 3000 करोड़ के आसपास का होल्ड कर रहे हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट ये कितना किए हैं, 135 करोड़ के आसपास।
बोरोइंग नहीं ज़्यादा है, बोरोइंग नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छी है। जो चीज़ अच्छी है तो मैं अच्छी चीज़ भी बता रहा हूँ, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्राइस को ऑपरेट किया गया है ऑपरेटर के द्वारा। अब यहाँ पे देखो किस किसके पास माल है, मेन चीज़ मुद्दे की बात। प्रमोटर ठीक है, प्रमोटर स्ट्रांग हैंड होता है, FII ही यहाँ पे ऑपरेट किए हैं। ये देख सकते हो FII के पास यहाँ पे कितने % माल हुआ करता था, 1% से भी कम। वो लेके गए अपने स्टेक को 5%, और 5% जो है होल्डिंग यहाँ पे 5.38% अप्रैल 2024 में हो गई। अब यहाँ पे अगर ये 10 टाइम्स ले गए स्टॉक को, माना कि इनका 10 रुपये का प्राइस क्या हो गया होगा, डबल हो गया होगा एवरेज करके 20 रुपये, बट प्राइस तो यहाँ पे अभी 100 रुपये पहुँच गया ना। तो ये अपना 20% भी माल बेच लेंगे ना FII बड़े प्लेयर ऊपर के लेवल पे, 1% भी अगर माल बेच लिए, 20% यानी टोटल होल्डिंग का मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे 1% माल भी बेच लिए तो उनका जो कैपिटल है वो तो यहाँ पे निकल गया ना। और आपका जो पैसा है वो यहाँ पे, जो आपका पैसा है वो आपका वेस्ट हो गया, और आप ही खरीदोगे, ऐसा नहीं है कि दूसरे खरीदें। जो रिटेलर यहाँ पे नुकसान कर रहे हैं वही तो खरीदे हैं ना इनके स्टॉक, तो यहाँ पे इनको तो प्रॉफिट हो गया। और इनकी होल्डिंग भी कितने 4% पड़ी हुई है, तो ये 4% अगर 20 रुपये भी प्राइस आ जाता है, 50 रुपये के आसपास भी प्राइस रहता है, मान के चलते हैं 50 रुपये मिनिमम प्राइस रहता है, तो यहाँ पे मतलब 50 रुपये के हिसाब से 4% का प्रॉफिट ही हुआ ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप क्यों एनालाइज नहीं करते। अब यहाँ पे देखो पूरा का पूरा जो माल है वो पेल दिया गया है, एक तरफ से यहाँ पे ठोका गया है, ये देख सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूम में इजाफा करके यहाँ पे अपर सर्किट लगा दिया गया है, उससे ज़्यादा वैल्यूम यहाँ पे आई, जहाँ पे माल ठोका गया यहाँ पे आई, जहाँ पे माल ठोका गया यहाँ पे आई, जहाँ पे माल ठोका गया, यानी 3 टाइम यहाँ पे सेम प्राइस रेंज पे ठोका गया। और यहाँ पे अगर माल ठोकते तो प्राइस यहाँ पे करीब 100 रुपये के आसपास आ जाता, तो इसीलिए इसको यहाँ पे 113 तक ले गए, और उसके बाद माल ठोकना चालू किए तो यहाँ पे एवरेज प्राइस उनका 107 के आसपास ही यहाँ पे जितना भी स्टॉक है वो यहाँ पे निकल गया। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे आप भाई समझो, अगर आप समझोगे नहीं तो यहाँ पे मार्केट में आप नुकसान करते रहोगे। और अभी इस प्राइस के आसपास आने के बाद भी ये ऊपर की ओर जाएगा, मतलब ऊपर की ओर ले जाएंगे, क्योंकि उनको माल निकालना है। पॉसिबिलिटी यही है कि इस प्राइस रेंज के आने के बाद फिर से ऊपर की ओर ढकेला जाए और फिर से वहाँ पे माल निकाला जाए। यहाँ पे ये जो भर भर के बाइंग किए हैं, ये देख सकते हो, मैंने क्या बोला, बाइंग कहाँ किस लेवल पे किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस जोन में, ठीक है। इनका जो प्राइस है मैक्सिमम प्राइस कितना गया 27 रुपये, और जो एवरेज प्राइस अगर हम माने वो कितना गया 20 रुपये, जो मैं अभी बात भी कर रहा था। इनका अगर एवरेज प्राइस 20 रुपये है और ये ऑपरेट करके यहाँ तक ले गए हैं, यहाँ पे वैल्यूम नहीं आई है, जहाँ पे प्राइस एक्शन हुआ है वहाँ पे वैल्यूम ही नहीं आई है, ये चीज़ यहाँ पे देख लो। तो ऑपरेट करके ले गए हैं और इस प्राइस रेंज के आसपास ये पूरा का पूरा माल निकाल रहे हैं। तो इनका 1% भी अगर माल निकल गया, 1% भी माल निकल गया तो इनका जो पैसा है वो तो इनके हाथ में आ गया। बाकी की जो होल्डिंग है 4% वो यहाँ पे इनका प्रॉफिट हुआ। अगर 20 रुपये भी प्राइस आ जाता है तो उनको कोई टेंशन नहीं है, 10 रुपये भी प्राइस आ जा रहा तो उनको भी कोई टेंशन नहीं है। बट अब यहाँ पे प्राइस ये जो लेवल है इस लेवल के नीचे तो नहीं आने वाला है, ये तो समझ में आ गया। इस लेवल के नीचे अभी इतना जल्दी आने वाला नहीं है जब तक ये माल पूरा छोड़ नहीं देंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं, मार्केट में मैनिपुलेशन होता रहता है। तो आपको अगर ये चीज़ें नहीं समझना है, बताने के बाद भी नहीं सुधरना है, तो कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गाली दे सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आप कैसे एनालिसिस करते हो स्टॉक का, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें देख के आप बोलते हो कि यहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ेगा, हम तो रिटेलर हैं, हम अच्छा खासा प्राइस ऊपर ले जाएंगे और इस प्राइस पे हमारी खरीदने की हिम्मत है। नुकसान करना है तो आप नुकसान करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन लोगों को वीडियो सही लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो वो लोग तो यहाँ पे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करने वाला फ्री ऑफ कॉस्ट में। और मैं यहाँ पे अपने चैनल पे सिर्फ यहाँ पे आपको सिखाना चाहता हूँ, रिटेलर की सिर्फ मदद करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप करते रहिए, दोस्तों के साथ हो सके तो इस चैनल का जो लिंक है वो भी यहाँ पे शेयर करते रहिए और अपनी फैमिली को भी बड़ा बनाते रहिए, ताकि आप सारी चीज़ें सीख के आप भी यहाँ पे बड़े हो।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर यहाँ पे हमारे चैनल पे आएंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक भी डिस्कशन होगा। अपॉर्चुनिटी बहुत है मार्केट में, और अगर आप अपॉर्चुनिटी को गेन नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। एशियन पेंट में कोई पैसा नहीं डालेगा, एशियन पेंट में कोई पैसा नहीं डालेगा। अभी यहाँ पे स्टॉक नीचे चल रहा है, 2900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो कोई पैसा नहीं डालेगा। पैसा कब डालेंगे? जब 3600 पे ट्रेड करेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा नुकसान करोगे और इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। कोटक में अभी 1550 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अभी यहाँ पे होल्डिंग लेने के लायक है, थोड़ी थोड़ी यहाँ पे स्टॉक इसका यहाँ पे उठाने लायक है, तो अभी कोई नहीं लेगा। जब यहाँ पे कोटक 2100 ट्रेड करेगा तब यहाँ पे स्टॉक को बाई करेंगे, और जब 1500 पे आएगा, 1600 पे आएगा, तब स्टॉक को यहाँ पे सेल करेंगे। रिटेलर की यही प्रॉब्लम है, इसी कारण से यहाँ पे रिटेलर, ज़्यादातर रिटेलर जो हैं, सब रिटेलर की बात नहीं करते, ज़्यादातर जो रिटेलर हैं वो यहाँ पे पैसा नहीं बनाते। और कुछ रिटेलर यहाँ पे बहुत होशियार होते हैं, उनके पास बहुत नॉलेज होती है, बहुत समझ होती है, वो बहुत सोच समझ के यहाँ पे कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं। तो ये काम जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मज़ा आता है मेरे को अगर आपका यहाँ पे कमेंट, जो सिखाया हूँ मैं वो सीख के अगर आप बोलते हो कि हाँ सर ये चीज़ सही आप बोल रहे हो, या ये चीज़ें, ये जो आपका पॉइंट है ये पॉइंट गलत है, तो वो पॉइंट को भी मैं कंसीडर करता हूँ किस वजह से आप बोल रहे हो। अगर वो पॉइंट वैलिड है तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर भी करते हैं वो पॉइंट को, ऐसा नहीं कि नहीं करते। और जो पॉइंट गलत है तो उसको मैं गलत भी बोलता हूँ। जैसे यहाँ पे एक बंदा बोला था कि आप कैसा एनालिसिस करते हो कि आपका जो शेयर प्राइस है वो आपके रिवर्स में जाता है, तो ये देख सकते हो 1 मंथ के चार्ट नहीं, 5 दिन के चार्ट में कैसा रिटेलर पेलर गया है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। अगर यहाँ पे भी कोई ख़रीदा होगा, यहाँ पे भी सर्किट देख के यहाँ पे कोई ख़रीदा होगा तो पूरा का पूरा यहाँ पे धो दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है मार्केट में, आपको इन सब चीज़ों से बचना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।